तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ के बारे में और इम्पॉर्टेंट स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डाउट है वो आपका इस वीडियो में क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले अपना यहाँ पे भारत का जीडीपी देखते हैं, मतलब कि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है अपने इकोनॉमी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है या फिर यहाँ पे घटते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे यही बोलना था कि जो है कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पे नंबर आते हुए दिखाई देगा, लेकिन कितना अच्छा नंबर आया है वो आप देख कर ही यहाँ पे आपका होश उड़ जाएगा, क्योंकि एक गजब का नंबर है। एक काम करते हैं, पहले सही से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो क्वार्टर 1 का नंबर, सॉरी यहाँ पे क्वार्टर 1 का जो अपना जीडीपी ग्रोथ है वो यहाँ पे 7.8% यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो एक साल का यहाँ पे आपका हाई है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे नंबर तो भाई शानदार दिखाई दे। नंबर 7.8% दिखाता है, मतलब कि जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था उससे यहाँ पे बेहतर नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साफ तौर से ही लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब उसके बाद अब ये देखोगे ना कि कैसा नंबर है, तो जो मैंने बताया कि हाँ भाई एक साल से ऊपर है, मतलब एक साल का सबसे हाई नंबर दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें कि जो इसका क्वार्टर 4 में क्या नंबर था, तो क्वार्टर 4 के नंबर पे एक बार गौर करो, 6.1% और 6.1% से बढ़कर 7.8%, तो मतलब एक बेहतरीन यहाँ पे जंप है। और इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अब अपना भारत जो है ना इकोनॉमी के मामले में स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहा है। और इसलिए बोलता हूँ कि देखो इन्वेस्ट करो इंडिया में, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे साफ तौर से बड़े बड़े आपको इन्वेस्टर का भी बोलना है कि भारत में इन्वेस्ट करो। ठीक है, और इस बात को समझो। देखो सेक्टर वाइज कोई भी स्टॉक को पकड़ो, यदि उसका आपको बिजनेस पसंद है। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई है तो आप यहाँ बाई नहीं करो, नहीं बाई करो, 10% बाई करो भाई, 20% बाई करो, फिर स्टॉक गिरेगा, फिर यहाँ पे एवरेज करना। लेकिन लोग क्या यहाँ पे करते क्या है ना कि जब स्टॉक मान लो आपने बाई किया और ये स्टॉक गिर जाता है तो फिर आप यहाँ पे एवरेज नहीं करते, ये सोच करके कि शायद यहाँ पे पैसा फंस जाएगा या फिर यहाँ पे कंपनी और गिरेगी। लेकिन क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे एवरेज करते नहीं हो और एक लंबा टाइम आपका लग जाता है और आप लोग क्या बोलते हो कि भाई कंपनी खराब है। कंपनी हमेशा मौका देता है बाहर निकलने का, बस आप लोग उस मौके को ढूंढ नहीं पाते हो, ये गलती आपका है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के बारे में जानो, सेक्टर वाइज में देखो और धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहो। यदि ऐसा नहीं आपको मालूम चल रहा है ना, तो भाई साहब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, आप यहाँ पे एसआईपी कर लो। ठीक है, सेंसेक्स में या फिर निफ्टी 50 में, या आप चाहते हो टॉप 30 में या फिर टॉप 50 में, बस ये मर्जी आपकी है। और इन्वेस्ट करो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, जेन्युइन यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोचना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जो मैंने शेयर कर दिया है। तो देखो यहाँ पे स्टॉक का नाम है पिरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे एक फ्लैट है, लेकिन जानते हो कि आज से ही यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि बाईबैक। ठीक है, तो आप यहाँ पे अब पार्टिसिपेट ले सकते हो। लेकिन देखो आप जानते हो कि बाईबैक यहाँ पे टेंडर रूप के जरिए था, जो यहाँ पे बेनिफिट आपका होता है, जो प्राइस था वो था यहाँ पे 1250 और यहाँ पे टोटल वैल्यू था आपका 1750 करोड़। ये कुछ बेसिक मैंने शेयर किया है, लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए वो आप यहाँ पे जान लो। तो देखो भाई मेरे हिसाब से यदि आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए देख लो कंपनी को, तो आपको भी अप्लाई लेना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि एक अच्छे रेंज पे एक अच्छा प्रीमियम यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यदि आपके पास कम शेयर है ना, बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं मालूम है, इसका भी कमाने का एक तरीका क्या होता है कि बहुत से लोग एक शेयर को यहाँ पे बाई करेंगे और फिर इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक शेयर को ही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे बाईबैक के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रॉफिट आपका हो सकता है 250 का। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट से आपको एक एक शेयर आपको बाई करते हैं, जिससे उनका कुछ बेनिफिट आपका हो जाए। मतलब 1 से 2000, 4 से 5 शेयर लगाओ और आप जो यहाँ पे 5 शेयर लगाओगे तो भाई 1250 रुपये कमा लोगे इसके हिसाब से। तो इसलिए बहुत से लोग ये सब तरीका अपनाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। और कंपनी के बारे में समझो। बाकी यदि आप यहाँ पे चाहते हो बेचना तो आप बेच सकते हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे ख़राब प्राइस है नहीं। ठीक है, यदि आपने सही टाइम में अभी बाय किया है ना, क्योंकि आपने बाईबैक के लिए बाय किया है, तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से डिसीजन आपका सही है। बस हाँ, यहाँ पे बाईबैक एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो नाम का भी कोई एक चीज़ होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई आपका पूरा 100 शेयर यहाँ पे कंपनी बाई कर लेगी। ठीक है, तो इस बात को समझना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि एक शेयर का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप यहाँ पे ये सब फॉलो कर सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे 100 शेयर आपने अप्लाई किया और 100 शेयर यहाँ पे कंपनी बाईबैक कर ली। ठीक है, तो ये शायद थोड़ा सा चांस कमी है, इस बात को आप सही से जानते हो और सही से समझते हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे बाईबैक ओपन हो चुका है और
आप पार्टिसिपेट यहाँ पे ले सकते हो। जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना, जो आप लोग नहीं पूछते हो तो डाउट होगा, ठीक है, लेकिन आप पूछना चाहते हो, आप यहाँ पे लिखना नहीं चाहते हो, तो ऐसा काम मत करो। कंपनी के बारे में लिखो, समझो, जो डाउट हो मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और जान लो ना कि ब्रोकर टारगेट आपको दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि भाई ब्रोकर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल जो है 1280 का यहाँ पे दे रहे हैं टारगेट, जो यहाँ पे 2 दिन पहले का ये न्यूज़ है। यहाँ पे आप साफ तौर से ही देख रहे हो, तो टारगेट यहाँ मिलते हुए दिखाई देगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कमा सकते हो और इसे अप्लाई कर सकते हो। जो बचा हुआ शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में वापस आ जाएगा, तो इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है, कुछ भी फंसेगा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई आपका लॉस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इस बात को सही से आप समझ लो। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है, देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो एरोफ्लेक्स में 51% बढ़कर जो है क्लोजिंग आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद आप लोगों को मालूम होगा या फिर नहीं, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुआ था 190 से और यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई दिया 196, मतलब कि यहाँ पे साफ तौर से मुझे मालूम चल रहा है कि 80% का आपको प्रीमियम यहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो क्या आपने यहाँ पे सेल किया? जो लोगों ने सेल नहीं किया उन्हें यहाँ पे लॉस हो रहा। तो मैंने क्या बोला था, मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को ये वार्निंग दे दिया था कि भाई साहब जो भी मिल रहा है ना उसे पहले आप ले लो। यदि आपको 4 रोटी मिल रहा है ना तो 4 रोटी को पहले खा लो, उसके बाद 2 रोटी एक्स्ट्रा बाद में मांगना। ऐसा नहीं करना कि भाई 4 रोटी आपने खाया नहीं और जो यहाँ पे बचा हुआ मान लो यदि आप 1 रोटी छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। खाना है तो भाई पूरा खाना है। तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि जो भी मिल रहा है ना उसे पहले खा के यहाँ पचा लो, फिर इसके बारे में सोचना। मैंने कल आपके साथ ये शेयर किया था और आज बहुत से लोगों ने गलती किया होगा ये सोच के नहीं भाई मुझे तो यहाँ पे चाहिए 100% का रिटर्न, और क्या हुआ 80% से घटकर 51%। तो फिर अब ये आप लोगों को शायद यहाँ पे सही लग रहा होगा। बहुत लोग यहाँ पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस आप लोग तरीका नहीं समझते और ज़्यादा लालच करने के कारण शायद यहाँ पे आपका थोड़ा पैसा यहाँ पे कम हो गया होगा। लेकिन मैं अभी बोलता हूँ कि जो टारगेट है ना आपका, उस टारगेट पे फोकस करो, और यदि कल के दिन एक सही प्राइस मिलता है, यदि गेन होता है तो भाई बेच करके निकलो। यदि आप बस यहाँ पे आईपीओ के रिगार्डिंग हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो फिर मैं बोलूँगा आप भी बेच के निकलो। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा वेट करो, कंपनी का फाइनेंशियल नंबर आने दो, कंपनी का जो भी न्यूज़ आने दो, कैसा है कैसा नहीं है, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ये टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ नहीं है जो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ोगे, ठीक है। तो जो लिस्टिंग मिल रहा है उससे पहले उठा लो, उसके बाद आगे बाद में सोचना। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है, तो बाई सेल होल्ड के बारे में आप लोगों को सही से इसका न्यूज़ के बारे में मैंने बता दिया है क्या करना सही रहेगा। बाकी देखो डिसीजन तो यहाँ पे अंत में आप ही का है ना, तो एक बार खुद से समझना, खुद से सोचना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना कि आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना है या फिर सेल करना है। ये चीज़ और यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी लिए होंगे ये सोच करके कि भाई मेरा भी पैसा मुनाफा बन सकता है, क्योंकि भाई जो मैंने अप्लाई किया था वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, तो क्या हो रहा होगा उनके साथ, लॉस हो रहा होगा। तो मैंने बोला था कल के वीडियो में कि ऐसा काम मत करना। यदि आपने देखा होगा तो शायद आपने ये गलती नहीं किया होगा, तो आप कमेंट में बताओ कि क्या आपने कल का वीडियो देखा था या फिर नहीं, और क्या आपने देखा था तो क्या आज वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दिया या फिर नहीं दिया। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर करना। और यदि आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।